प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के को यूज करके हम कैसे कोई भी रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे जो कि बाउंडेड हो। तो आज हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं जो सर्कल से और लाइन से रिलेटेड है। पिछले दिन हमने वीडियो बनाया था पैराबोला और लाइन के बीच में। आज हम सर्कल, सिंपल सर्कल और सर्कल और लाइन का बीच का एरिया निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल का। तो इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड है। तो सेंटर इसका है 0 0, ठीक है, और रेडियस कितना है ए। तो जो फिगर बनेगा ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश, ये ए, ठीक है। मान लीजिए ये डैश, इसको बी ले लीजिए, इसको बी डैश ले लीजिए। ये कोऑर्डिनेट क्या है ना, ये 0, ये 0 ए, ये माइनस ए 0 और ये 0 माइनस बी माइनस ए। ठीक है, सर्कल बन गया। तो सर्कल एरिया निकालना है। देखिए ये दोनों साइड से सिमेट्रिक है। इसका एरिया, ये चारों क्वाड्रेंट में जितना सारा एरिया है, सेक्टर जो है, सबका एरिया इक्वल है। तो एक का एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर लेंगे तो निकल जाएगा। मान ली एक का एरिया निकालना है तो इधर से स्ट्रिप ले लेते हैं, ऐसा करके एक का एरिया निकाल के और 4 टाइम्स कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर OAB। क्लियर। अब देखिए इसका एरिया निकालने के लिए 0 से लेके ए तक इंडिकेट करना पड़ेगा। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। y तो 0 है, इसका मतलब ऊपर वाले का y। सिंपल यही बताए थे। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, कहां से लेके कहां तक। तो 0 से लेके a तक, ठीक है। ऊपर वाले का y, व्हाट इज y, y इज इक्वल रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर्कल के इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए, 4 टाइम्स 0 टू a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हो गया, सेट हो गया, फिगर बन गया। मार्किंग कर लिया, क्या क्या है, जोन को इंडिकेट कर लिए, किसका एरिया निकालना है, पूरा का एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्कल 4 टाइम्स एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा। अब 4 टाइम्स, देखिए हम बोले थे एक ही फॉर्मूला जरूरत है, इसी का ही। तो x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और ये हो जाएगा 0 टू लेके। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला की जरूरत है। तो ये 4 टाइम्स ए डालेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए प्लस ए डालेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स एक्स बाई ए 1। ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। माइनस 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो 0 होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। क्लियर। पहले ए डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए 1 माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए 0। तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 साइन 91 होता है पाई बाई 2, है ना, माइनस ये 0 है और साइन इनवर्स 0 मतलब 0, ठीक है। तो ये 4 कट गया, पाई ए स्क्वायर होता है कि नहीं, एरिया पाई ए स्क्वायर, तो ये पाई ए स्क्वायर हो गया। क्लियर। इसी में एक क्वेश्चन जोड़ लेते हैं, अगर इलिप्स होता तो क्या करते आप। क्लियर। अगर इलिप्स होता तो इक्वेशन क्या है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिगर इस तरह का आ जाएगा, इधर वाला हो जाएगा a0, इधर हो जाएगा 0b, इधर माइनस a0, पता ही है ये आपको 0 ये b, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस का b है, ठीक है। तो ये सेक्टर, इसका एरिया निकालेंगे सेक्टर ओ ए बी का, ओ ए बी का। सिमिलरली 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ द इलिप्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 टाइम्स, बस सिंपल, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, तो ये y क्या हो जाएगा, ये b बाई ए। तो क्या चेंजेस होगा ना, 4 टाइम्स b बाई ए और बाकी उतना ही रहेगा, 4 b बाई ए, ठीक है। ये 4 b बाई ए, ये हो जाएगा 4 b बाई ए। तो कितना होगा ये ना, 4 b बाई ए इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 कटा, ए कटा, पाई ए बी, पाई ए बी एकदम सिमिलर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, पाई ए बी। मतलब इसका वैल्यू पुट करना आपको सीख जाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि सर्कल आएगा तो ये आएगा ही ऐसा, ठीक है। तो ए और पाई ए बी इसका एरिया है, अगर ए और बी इक्वल हो जाता तो सर्कल बन जाता ये, तो ए और बी क्या होता, पाई ए स्क्वायर होता, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था, area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, the line x is equal to √3y and the circle इतना। तो सर्कल पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये सेंटर 0 0 हो जाएगा, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर, है ना, ये 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर, क्लियर, ये हो जाएगा 2। चलिए ये हो गया, द सर्कल हो गया, द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 बन गया सर्कल। द लाइन एक्स इज इक्वल टू √3y, एक्स √3y या y इज इक्वल टू एक्स बाई √3, जो भी हो, y इज इक्वल टू एक्स बाई √3। तो लाइन बनेगा इस तरह का ओरिजिन पास करने वाला। तो देखते हैं किस किस पॉइंट पर कट करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, ठीक है।
एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लेना है, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ मैं सर्कल का। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कट करेगा ही ना, ये तो सर्कल बन गया, ये लाइन हो गया y इज एक्स बाय रूट 3 से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, है ना। और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से क्रॉस कर जाएगा। इसे वैल्यू डालेंगे तो अपना पॉइंट मिलता रहेगा। तो ये पॉइंट हम निकालना चाहते हैं किस पॉइंट से पास करता है। तो एक का वैल्यू दूसरे में डाल देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 3 हो गया ना, इक्वल टू 4। एक का वैल्यू दूसरे में डालिए तो क्या होगा, ये 3 होगा एलसीएम 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3, है ना। तो एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो एक्स अगर रूट प्लस 3 होगा, अगर एक्स होगा माइनस रूट 3, तो वाई क्या होगा, वाई हो जाएगा एक्स बाई रूट 3 बाई रूट 3 इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या मिला ना, रूट 3 का 1। और यहाँ क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू होगा माइनस रूट 3 बाई रूट 3 इक्वल टू माइनस 1, हो जाएगा माइनस रूट 3 बाई माइनस 1। ये 2 पॉइंट मिलेगा। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, थोड़ा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। देखिए 0, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 0 2 होना चाहिए, है ना। ये डैश है, माइनस 2 0 होना चाहिए, ये बी डैश होगा, ये होगा 0 माइनस 2, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पर है और कहाँ से क्रॉस कर रहा है, रूट 3, मतलब 1.732। रूट 3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, मतलब हाँ इसके बाद है, यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ 1 है, माइनस 1 है, या माइनस 1 है, या माइनस 1 है। तो रूट 3 का 1 तो इस तरह का लाइन कट के जाएगा, ऐसा लाइन होगा, ठीक है। ये होगा रूट 3 का 1, ये 1 है, ये 1 है, और ये इतना दूर रूट 3 है, ये रूट 3 पॉइंट। कौन सा एरिया निकालना है आप, और माइनस रूट 3 का माइनस 1, माइनस रूट 3 का माइनस 1, ये पॉइंट है माइनस रूट 3 का माइनस 1। तो इसे जरूरत नहीं है, हमको कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसी क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। द लाइन इतना, ये लाइन, ठीक है, एंड द सर्कल, एंड द सर्कल, मतलब ये जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ये पूरा एरिया निकालना, ये पूरा एरिया निकालना, ठीक है। देखिए तो ये पूरा एरिया एक में कवर नहीं हो रहा, ये इतना दूर तक आ रहा लाइन, और इसके बाद से लेके ये कर्व आ रहा है ना, इतना दूर तक तो लाइन आ रहा है, उसके बाद ये कर्व आ रहा है। तो 2 पार्ट में होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एक में नहीं है, यहां से इतना एक में नहीं है, 0 2 करने से नहीं होगा। 0 2 करने से क्या होगा, ये यहां तक जो पहुंचता वो तो एरिया होता। तो ये 0 to रूट 3 होगा, 0 to रूट 3 होगा। इसका y, व्हाट इज y, x बाई रूट 3, y इज गॉट x बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 इंटू एक्स। इसका y मतलब x बाई रूट 3, x बाई रूट 3 x dx, प्लस रूट 3 से लेके 2, रूट 3 से लेके 2, रूट 3 से लेके 2, इसका y माइनस इसका y, इसका y 0 है, इसका y, व्हाट इज y, रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx।
ठीक है, ये हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, वही 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए होगा 0 से लेके √3 ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, नीचे वाले का y मतलब 0, बस हो गया, प्लस √3 से लेके 2 ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y हो गया। ये तो होगा 1/√3, x का होता है x²/2 है ना, 0 से लेके √3, प्लस इसका फॉर्मूला लिख लेंगे x/2 √ वही वाला मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 तो 2²/2 है ना, साइन इनवर्स x/2, ठीक है, √3 से लेके 2 तक, x/2 √ जो लिखा है वही वाला होगा, प्लस a²/2 हट दीजिए 2² साइन इनवर्स x/a, √3 से लेकर 2 तक हो गया। अब वैल्यू डाल देना, ये होगा 1/√3, 1/√3 इसी में है, इसमें नहीं है। हाँ, क्या होगा 3√3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 0, 3/2 माइनस 0, अब देखिए ना, अगर ऐसे ही एरिया निकाल के देखेंगे इतना सारा एरिया का क्या होगा, हाफ इंटू बेस √3 इंटू हाइट 1, √3/2 होगा एरिया। देखिए तो √3/2 हो रहा है ये एरिया, ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू √3 इंटू 1, हाफ इंटू √3 इंटू 1, √3/2 हो रहा है। देखिए काट देंगे तो √3/2 आ जाएगा। चलिए वैल्यू डालिए, 2 डालेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 कंप्लीट 2/2 माइनस, चलिए वैल्यू डालिए √3/2 √4 माइनस 3 1 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, सही है। 2 डालेंगे तो ये 0 होगा, फिर 2 इसका 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 होगा, माइनस √3 डालेंगे तो √3/2, √3 डालेंगे एक्स का 3 होगा तो 1 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, ये क्या, ये कितना हो जाएगा √3/2 प्लस, चलिए वैल्यू डालिएगा 2 साइन इनवर्स 1 साइन 91 होता है, माइनस √3/2 माइनस 2 साइन कितना का √3/2 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 60 √3/2 π/3 सही है। ये कट जाएगा लगता है, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 π/3, तो आंसर आएगा π/3। अगर आप एरिथमेटिक के मेंस्ट्रुएशन के हिसाब से अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, कितना डिग्री का एंगल बनाता है ये, एंगल निकालने के लिए क्या होगा, मैंने P/B निकालना पड़ेगा, tan θ = 1/√3 है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा, π/6, 30 डिग्री एंगल बनेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 π/6 इंटू 360, θ/360 मतलब 30 डिग्री बाई 60 डिग्री इंटू πr²,
पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कटा पाई बाई 3 आ रहा ना मेंसुरेशन से पाई बाई 3 आ गया आंसर। ठीक है, सर्कल से और एक क्वेश्चन हम लिए हैं। एरिया ऑफ द रीजन, देखिए लिखा हुआ इस तरह से, सेट दिया हुआ है और ये क्या इंडिकेट करता है, पॉइंट इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है, मतलब पॉइंट इंडिकेट करता है, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया। मतलब अगर इस तरह से अगर सेट ऑफ पॉइंट्स वगैरह पर लेते रहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्टीमेटली एरिया मिलेगा। और क्योंकि उससे नीचे कुछ लाइन के नीचे है ना, कुछ लाइन के ऊपर में दिया हुआ है, तो इसीलिए पूरा जोन मिलेगा। तो इसीलिए है ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब एरिया है। किस तरह का एरिया लेना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का पर ग्राफ बनाना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर, तो ये क्या है, सर्कल है, ठीक है ना। इससे सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस जो होगा वो होगा 1। इसका मतलब ये यहां से दो चीज मिलता है, देखिए। और एक चीज क्या होगा ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 होना चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू भी 1 होना चाहिए। क्लियर। तो इतना को लेके देखना होगा पहले जोन कौन सा है, उसके बाद फिर अपना जो क्वेश्चन बनना है बनेगा। x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, लाइन इस तरह का होगा। अगर x y को लेते हैं हम लोग, x को लेते हैं, y को लेते हैं, x का 0 तो y का 1, y का 0 x का 1, तो 1 0 और 0 1 से क्रॉस करेगा, ये इस तरह का लाइन होगा और सर्कल भी यहीं पर होगा। ठीक है, तो इस x प्लस वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर साइड होगा। और ये सर्कल का जो लेना है वो 1 से छोटा लेना है, मतलब इसका अंदर लेना है। ठीक है, तो इतना सारा पार्ट को लेके हम लोग पहले ग्राफ में जो फिगर है बना लेते हैं। एक्स डैश, वाई डैश, ये होगा ए, ठीक है ना, 1 0, ये हो गया बी 0 1, ए डैश -1 0, ठीक है, ये होगा बी डैश, ये 0 -1, ये ओरिजिन है। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 1, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट 1, तो इस तरह से क्रॉस करेगा लाइन, 1 0 और 0 1 से क्रॉस करेगा। ठीक है, इसका y क्या हो जाएगा, व्हाट इज y, 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका y क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जो वैल्यू है 1 से छोटा होगा, तो ये 1 है, ये 1 से छोटा और बाहर 1 से बड़ा, तो इस कर्व के नीचे होगा। x प्लस वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये इक्वल टू है, इधर छोटा हो जाएगा, ऊपर साइड बड़ा हो जाएगा, तो ये जोन आपको निकालना है, इस एरिया का निकालना है, एरिया को निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये दो कर्व का बीच का एरिया है, ये कर्व और ये कर्व, तो ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 1 तक, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया देखिए 0 to 1, ठीक है ना, ऊपर वाले का y मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का y 1 माइनस एक्स। ठीक है,
ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, वो 0 से लेकर 1 तक, मतलब ये दोनों के बीच में। चलिए इंडिकेट करिए, फॉर्मूला तो पता ही है आपको, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? x/2 रूट ओवर वही वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 1² 2 साइन इनवर्स x/a x/1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स, तो प्लस x²/2 हो गया। इसका फॉर्मूला इतना दूर तक है, -1 है तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स है तो प्लस x² हो जाएगा, और 0 से 1। क्लियर? पहले वैल्यू डालिए 1, तो क्या होगा 1/2 रूट ओवर 1 डाल रहे हैं, 1/2 रूट ओवर 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 1 डालेंगे तो प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/1 तो 1 माइनस एक्स का 1 प्लस 1² 2 तो 1/2 कंप्लीट, माइनस अब 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, और ये प्लस 0 हो जाएगा। ठीक, पहले 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1/2 साइन इनवर्स 1/1 1 माइनस 1 प्लस 1² 2 1/2, माइनस 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, -0 प्लस 0 1/2 साइन इनवर्स 1 साइन 91, ठीक है, ये माइनस हाफ -1 प्लस हाफ में प्लस साइन इनवर्स 0 प्लस 0, सब 0 है। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? π/4 माइनस हाफ, π/4 माइनस हाफ। अच्छा, एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करते हैं ऐसे मेंसुरेशन के हिसाब से, तो ये सेक्टर का एरिया हो गया। सेक्टर का एरिया कितना होता है? 1/4 और पाई r² 1², पूरा सेक्टर का एरिया 1/4 पास्कल, माइनस ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 1 है सब, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2, सही है, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से सर्कल और लाइन वाला मैथ बनाया जा सकता है। अगर इस केस में एलिप्स होता तो, अगर यही क्वेश्चन में अगर एलिप्स हो जाता तो, मान लो एलिप्स का इक्वेशन होता x² 9 + y² 4 = 1, तो ये 3² होता, तो ये 3 होता, ये 2 होता, ये 3 0 है, ये 3 0 है, और ये 2 0 है, 0 2 है, ठीक है। और ये लाइन अगर बनता तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होता? x/3 + y/2 = 1 होता, ठीक है। तो ये एरिया निकालना पड़ता आपको। इन जनरल अगर होता तो x² / a² y² / b² = 1, तो ये होता आपका a0, ये a होता है, और ये होता है b, ये होता है 0b, ठीक है। और इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? अगर कॉर्नर से पास करता तो x/a y/b = 1 होता, ठीक है। तो सेम प्रोसेस लगाते, ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा? b/a √a² - x², ठीक है। यहाँ y/b होगा 1 - x/a a एलसीएम होगा a - x, तो y होगा b/a a - x।
है ना। और यहाँ पर इस स्पेशल केस में क्या है, ए बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू 1 है, सब दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, √1 डालने से y √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा ना, y = 1 माइनस एक्स होगा, यही है। ठीक है, तो सिमिलरली इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। आएगा कितना आंसर ना, पाई ए बी बाई 4 आएगा, पूरा का फोर्थ माइनस हाफ ए बी माइनस ए बी बाई 2 आएगा। इस तरह से बना लेंगे सिंपल फार्मूला में से। ठीक है, अगर लीव्स का केस होगा तो इस जगह b बाई ए कॉमन हो जाता, b बाई ए 0 to a हो जाता। ठीक है, ये होता है a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b बाई ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होता। ठीक है, तो ये b बाई ए होता, b बाई ए x बाई 2 a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए माइनस ए एक्स प्लस x² बाई 2। तो b बाई ए पहले रहता, फिर a के बजाय 0 to a होता है, a डालते तो क्या होता है, ये 0 होता, हाफ a² बाई 2 होता, साइन इनवर्स 1 होता, माइनस a² होता है ये, और प्लस a² बाई 2 होता है ये। इसमें डालेंगे तो 0 होगा, ये a² बाई 2 होगा, ये साइन इनवर्स 0 होगा, माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, ये होगा b बाई ए a² बाई 2 a² बाई 2 पाई बाई 2 माइनस a² बाई 2 प्लस 0, सब 0 हो जाएगा, इक्वल टू b बाई ए पाई a² बाई 4 माइनस a² बाई 2। तो क्या होगा, ये पाई b बाई ए पाई a² बाई 4 माइनस b बाई ए इंटू a² बाई 2। ए कटा पाई ए बी बाई 4, ए कटा माइनस ए बी बाई 2, है ना। एक बार ये सीखना पड़ेगा कैसे करके आप वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल बचा हुआ। ठीक है, और पैराबोला और सर्कल का बीच का एरिया। ठीक है, उसको हम लोग अगले वीडियो में, अब बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।